जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज के सत्र में सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम की स्थिति, आंखें बंद करें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान दोनों भाव के बीच आज्ञा चक्र पर रखते हुए कमर पीठ गर्दन सीधी रखते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। जबड़े ढीले रखेंगे। चेहरे पर मत्थे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स वे में। दोनों हथेलियों को अपने सीने के सामने, अपने इष्ट का प्रभु का ध्यान करें। जब मैं कहूं श्वास भरें, पूरी श्वास भर करके फिर ओम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। ओ और मां के उच्चारण का समय बराबर रखें। अकार और मकार। उकार जो है वो छोटा सा क्षणिक होगा। एक लंबी गहरी श्वास भरें। ओ श्वास भरें। श्वास भरें। आंखें बंद रखते हुए हथेलियों को आपस में रब करें, घर्षण दें। आंखों से स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखों को हथेलियों के बीच में ही खोलें, बंद करें और धीरे से आंखों पर, पूरे चेहरे पर हाथ फेरें। तो आज का सत्र शुरू करते हैं। देखिए, अभी पिछले 27 दिनों में जो हमने सीखा है और जो मेरा जिस बात के लिए फोकस रहा है, आज हम उसका एक फाइनल अभ्यास करेंगे। ठीक, फाइनल अभ्यास का मतलब होता है कि आप कम समय में भी पूरे शरीर का अभ्यास कर लें और कुछ जो आवश्यक, जो आप कर सकते, जो सभी कर सकते हैं, उन चीजों को अपने लाइफस्टाइल में, रूटीन में हम इंक्लूड कर सकें। ठीक, अगर आप योग को जीवन का एक अंग बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है उसको रेगुलर कर पाएंगे। और बहुत लंबा, जिनके पास समय हो तो लंबा भी कर सकते हैं, ज़्यादा समय भी कर सकते हैं, या जिनको कुछ तकलीफ हो तो वो स्पेसिफिकली तकलीफ के हिसाब से अपने, या जो एलिमेंट्स हैं उनके हिसाब से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप करके योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना सकते हैं और करना चाहिए। ठीक, तो फिर कहूँगा, अब 21 जून आने वाला है। उस दिन हम रेजोल्यूशन लेते हैं, कहते हैं कि योग करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से योग करना है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कपालभाति से। आज भी हम एक रेजोल्यूशन लेंगे कि योग तो करना ही है। कैसे जुड़े रहना है मैं आपको आज बताता हूं, रेगुलर वे में किस तरीके से हम जुड़े रह सकते हैं। ठीक, चलिए कपालभाति के लिए श्वास को गतिपूर्वक बाहर छोड़ेंगे। ध्यान रहे, कमर की तकलीफ वाले या यूरोजेनिटल प्रॉब्लम्स या जिनका अभी मेजर कोई ऑपरेशन हुआ हो, वे सब सूक्ष्म कपालभाति ही करें। स्टार्ट करें।
बाकी सभी जो जिनको तकलीफ नहीं वो उसी प्रकार से पूरी शक्ति के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। देखिए, योग का जुड़े करते रहिए आप लोग। योग करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे आसन करें तभी आप योग से जुड़े रहेंगे, या प्राणायाम करें तभी आप योग से जुड़े रहेंगे, या हम योग आसन प्राणायाम बंद मुद्रा सभी करते हैं तभी जुड़े रहेंगे। नहीं, योग से जुड़ने का मतलब यदि है कि यदि आप सत्य बोलते हैं, अहिंसा को अपनाते हैं, ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, अचौर्य की भावना, अकिंचन की भावना भी रखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो भी आप योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है, ये मन के लिए। रुकें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। रिलैक्स। देखिए, जब जो लोग अभ्यासी हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार भी वो कपालभाति कर सकते हैं, या सूक्ष्म कपालभाति जो लोग कर रहे हैं वे आसानी से कपालभाति 100 तक 200 तक भी कर पाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 200 या 500 बार ही करिए। ठीक, हार्ट की तकलीफ या हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, सूक्ष्म कपालभाति करें तो फिर भी चल जाएगा, 100 तक करें, 25-25, 30-30 के बना लीजिए स्ट्रोक्स और उसके हिसाब से करें, रिलैक्स करते हुए, तो ज़्यादा लाभ है। एक साथ एक स्ट्रेच में करने की ज़्यादा जल्दबाजी या कोशिश ना करें। जो कर सकते हैं अभ्यासी तो वो आराम से कर सकते हैं। अब दो बार, एक बार फिर से करेंगे पुनः। पूरी श्वास को गति के साथ बाहर छोड़ना है, पेट पूरा भीतर जाना चाहिए। जो सूक्ष्म कपालभाति कर रहे हैं वो इस प्रकार से, बाकी सभी पूरी शक्ति के साथ बाहर। पूरा पेट भीतर जाना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण कपालभाति भी करें। आज हम समय के हिसाब से करेंगे जिससे कि आप आसानी से उसको अपने टाइम शेड्यूल में अडॉप्ट कर सकें। तो ये हो गया आपका कपालभाति। रुकें, लंबी गहरी श्वास लेकर धीरे से सांस छोड़ दीजिए। एक प्राणायाम शुद्धि की प्रक्रिया है, प्राणायाम में रखते हैं लोग इसको, लेकिन ये शोधन की प्रक्रिया षटकर्म है। अब दूसरा करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के लिए सिंपल तरीके से भी खाली श्वास को लेकर के और गति के साथ छोड़ सकते हैं। श्वास लेना, पूरी श्वास छोड़ना, इस प्रकार से भी कर सकते हैं और थोड़ा गति पूर्वक भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका, हाथ को बगल में ला करके भी सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी इस बात की जरूर रखेंगे कि किसको सामान्य तरीके से करना है और किसको फोर्सफुली करना है। ठीक, जो अस्थमा वाले हैं वो पहले थोड़ा 1-2 बार 25-25, 30-30 के साइकिल करिए, स्ट्रोक्स करिए, तो वो सामान्य उस पहले सिंपल तरीके से करें, उसके बाद फिर थोड़ा विगरसली करेंगे। उसमें भी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रखें, बीच में थोड़ा फास्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्लो कर देंगे। या ऐसा कर सकते हैं कि 10 बार फास्ट, 20 बार 10 बार स्लो, 20 बार फास्ट, फिर 10 बार स्लो करके रिलैक्स करेंगे। ठीक, रुकें, यस, रुकें, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। देखिए, 25-30 बार करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, सेकंड्स लगते हैं, मिनट भी नहीं लगते हैं। फिर से एक बार करेंगे, दोनों हाथ बगल में, पहले 10 बार थोड़ा स्लो करेंगे, फिर 20 बार फास्ट करेंगे, फिर 10 बार स्लो करते हुए रुक जाएंगे। ठीक है, ध्यान सांसों, पूरी सांस लेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। प्रारंभ करें, पूरा सांस लीजिए और छोड़िए। अब फास्ट करें,
स्लो। रिलैक्स। Now once again, inhale deeply and exhale slowly. Relax. अब ऐसा करने पर जो मस्तिष्क, शरीर, इनमें रक्त का संचार तेजी के साथ बढ़ता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। एक एक सेल्स में जो आपके ऊर्जा को उत्पादन की जो क्षमता होती है बढ़ती है और आप शरीर में जो सुस्ती, आलस है वो कम हो जाता है और आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। आज जो करेंगे हम वो ध्यान रखेंगे सिर से लेकर पहले पैर तक सिर्फ 10 मिनट में। ठीक, टाइम देखिए जरा, 8:15। ठीक है, पहले गर्दन के लिए ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। गर्दन को चक्राता है, बाईं ओर आगे, दाहिनी ओर पीछे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। बहुत गति के साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करें इसको। 5 बार के बाद रुके। अब अपोजिट डायरेक्शन में, राइट आगे, लेफ्ट पीछे। पांच बार रुके। अब दोनों कंधों को चक्राकार घुमाएंगे, हाथ ढीले बिल्कुल, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे। 10 बार करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर पीछे नीचे आगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रुके। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करें, अंगूठे कंधे पर रखेंगे और चक्राकार, ऊपर आगे पीछे पीछे। 2, 3, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट डायरेक्शन, आगे ऊपर पीछे नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुके। बहुत आसान है। अब दोनों हाथ सामने लाएंगे, मुट्ठी बंद करें और कलाइयों को चक्राकार अंदर से बाहर 10 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाहर से अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ सीधा करें। ठीक, सांस लेंगे, पूरा हाथ अंदर कंधे तक, सांस छोड़े बाहर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ सीधा करें, श्वास लेंगे, मुट्ठी बंद कंधे पर, कंधे के बराबर से कोहनी पर रखेंगे, सांस छोड़ेंगे आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 15 टाइम। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रुके। अब हाथों को चक्राकार घुमाएंगे एक साथ, दोनों हाथों को एक साथ करेंगे, ऊपर आगे नीचे पीछे। इसे भी 10 बार करें। 1, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट डायरेक्शन में, आगे ऊपर पीछे नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुके। अब हाथ के लिए, कंधे के लिए हो गया, कोहनी के लिए हो गया, कलाई के लिए हो गया, पूरे हाथ के लिए हो गया। अब चेस्ट के लिए करेंगे, दोनों हाथ को सीधा, श्वास लेते हुए कोहनियां पीछे, सांस छोड़े आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाथ अलग नहीं जाएगा, सरला जी, हाथ नजदीक रखें। 4, पूरा पीछे, पीठ पर पूरा दबाव आना चाहिए। देखिए ये हाथ जब जाएगा तो ऐसे हाथ अलग ना जाए, शरीर से टच करता हुआ, जिससे कि पूरा आपके पीठ पर दबाव महसूस हो सके। अब दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए पूरा पीछे, सांस छोड़े आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 कंधे के बराबर से रखें। रुकें, अब चेस्ट भी हो गया। अब फिर मध्य प्रदेश पर आते हैं। आज भी 78 है, ठीक है। हल्का सा आगे झुकेंगे, एड़ी पंजे मिलाकर रखें, हल्का सा आगे झुकें, कमर पर हाथ, अंगूठा आगे, चार उंगलियां पीछे, हल्का सा आगे झुकेंगे और छोटी छोटी श्वास के साथ में पेट को भीतर बाहर करेंगे। पूरा पेट अंदर बाहर होना चाहिए, पूरा पेट अंदर बाहर। ध्यान अपने पेट नाभि पर, बिल्कुल ठीक। देखिए पेट बहुत जरूरी है, इसलिए पेट का भी ध्यान रखें, इसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। गुड, अब रुकें। अब कमर की बारी आ गई। देखिए चेस्ट के बाद पेट, पेट के बाद कमर, दोनों पैरों में गैप दें, दोनों पैरों में गैप दीजिए और कमर को चक्राकार। लेफ्ट बाईं ओर आगे, दाहिनी ओर पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अपोजिट डायरेक्शन में, राइट आगे, लेफ्ट पीछे। 2, 3, पूरा पूरा आगे, पूरा पूरा पीछे, पूरा दाहिने, पूरा बाएं। 6, 7, 8, 9 एंड 10। रुके। अब पूरे पैर के लिए, अपने पेल्विक जॉइंट के लिए करेंगे। लेफ्ट बाएं हाथ को सामने लाएंगे, राइट दाहिने पैर को आगे लाएं, जितना आराम से कर सकें। और जिनसे ना हो वे अपने दीवार का सपोर्ट लेकर के, तो दीवार की तरफ पैर हो उसको आगे पीछे करें, पूरा आगे पीछे करें, जितना आप ले जा सकें आगे। हाँ आगे, उतना पीछे, आराम से। बाकी सभी पूरा पैर को आगे तक लाएंगे। गुड, 10 बार। अब चेंज करें। अब राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग पूरा जितना ऊपर ला सके लाएं, ये जितना आप कर सके। नहीं हो पा रहा हो तो आगे पीछे करें, वो भी चलेगा। रुके। अब घुटने और पैर के पंजे है, पादांगुल शक्ति विकास क्रिया है, उसमें मैंने 2 चीजें और जोड़ दी हैं। एक तो घुटनों को जोड़ दिया है और एक हाथ को जोड़ दिया है, ठीक। तो अब जो घुटने की तकलीफ वाले हैं वे घुटने को नहीं मोड़ेंगे, तो खाली सांस लेते हुए पंजे पकड़े हुए, सांस छोड़े, एड़ियां रखें। 15 बार। बाकी सभी सांस लेते हुए एड़ी उठाएं, हाथ उठाएं, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। बाकी सभी जिनके घुटनों में तकलीफ ना हो घुटने मोड़ सकते हैं। $15 टाइम्स। कमर से आगे नहीं झुकना, आगे कमर से नहीं झुकना है, कमर सीधे रहे, ये कमर से सीधे रहे। रुके। ये हो गए सिर से लेकर के पैर तक की समस्त सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। अब इसमें हम 2 आसन करेंगे बस, खाली, ज्यादा नहीं। सिर्फ 2 आसन के लिए पहले करेंगे हम कटी चक्रासन, गति के साथ। दोनों पैरों में गैप दें। लेफ्ट बाएं हाथ को पीछे पीठ पर लपेटें, राइट दाहिने हाथ को कंधे पर और श्वास छोड़ते पूरा पीछे देखेंगे। ये 5 बार इधर, 5 बार इधर करें। 1 1 2 2 3 3, पूरा स्ट्रेच करिए। 4 4 5 5। कमर में पूरा ट्विस्टिंग आने चाहिए। राइट साइड में लीवर पर, लेफ्ट साइड में पैंक्रियास, स्प्लीन पर खिंचाव महसूस होना चाहिए। ध्यान यहाँ कमर। अब करेंगे पादहस्तासन गति के साथ। सांस लेंगे, पूरा ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ेंगे, पैर के बीच से, दोनों पैरों के बीच से जमीन को छूने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों में अच्छा गैप दीजिए, अच्छा गैप दोनों पैरों में। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे की ओर गति करें, पूरा पीछे जाएं, पीछे गति करें। सांस छोड़ते हुए जमीन को छूने की कोशिश करें। कमर दर्द वाले खाली पीछे और आगे, ऐसे सामने पीछे और हाथ को आगे लाएंगे, आगे झुकेंगे नहीं कमर से। बाकी सभी 10 बार।
पूरा पीछे, पूरा आगे, जितना आप हाथ को अंदर ले आ सके ले जाएं और पूरा जमीन को पीछे छूने की कोशिश करें। दस बार के बाद रुके। अब नटवर आसन, लेफ्ट, बाएं पैर के तलवे को बगल में पंजे को रखें, टू राइट हैंड अपने लेफ्ट आर्म पर, लेफ्ट आर्म, इसकी पहचान यही है कि आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट लेग ऊपर रहेगा। ये बैलेंसिंग आसनों में से है जो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको रिलैक्स करता है, ब्रेन को एक्टिव करता है। वापस 3 2 1। अब दूसरे पैर से 1 राइट, अपने पैर को मोड़े घुटने से पंजे को पैर के बगल में रखें, 2 लेफ्ट हैंड राइट आर्म पर और राइट हैंड अपने लेफ्ट आर्म, कंधे पर नहीं रखेंगे, भुजाओं, बैलेंस बनाना बस, खाली इस पैर को खाली टच करना है, बस खाली टच करना है बैलेंस बनाने के लिए, बाकी शरीर का भार पूरा आपके लेफ्ट पैर पर है। वापस 3 राइट हैंड, 2 लेफ्ट हैंड, 1 राइट। आप धीरे से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब क्या करेंगे, पहले करेंगे हम नौका चालन। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करें, सांस छोड़ते पूरा आगे, सांस लेते हुए पीछे, 10 बार करें। सांस छोड़ेंगे आगे, सांस लेंगे पीछे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अपोजिट डायरेक्शन में आगे ऊपर पीछे नीचे, 1 2 सांस छोड़ते हुए आगे, 3 सांस लेते हुए पीछे, 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रहे कमर दर्द वाले कमर से आगे नहीं जाएंगे, खाली हाथों को आगे पीछे ले जाए, पीछे की ओर गति कर सकते। ये 10 टाइम्स हुआ। अब दोनों पैरों में गैप दें, अच्छा गैप दीजिए, इस प्रकार पूरा गैप दें, दोनों हाथ सामने लाएंगे, चक्की चालन करेंगे, लेफ्ट बाईं ओर आगे, दाहिनी ओर पीछे, पूरा सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, चक्की चालन करें। कमर दर्द वाले खाली ध्यान रखें, पीछे की ओर जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। हाथ सीधे रखें, कोहनियों से हाथ मोड़ रहे हैं कुछ लोगों के, 10 बार। यस, अब वापस 10 बार के बाद राइट आगे, फिर लेफ्ट पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुके। आप धीरे से अपने स्थान पर लेट जाइए, पीठ के बल लेटना है, करवट लेटते हुए लेटेंगे, ध्यान रहेंगे। करवट लेटने का मतलब होता है दोनों पैर फोल्ड किया, हाथ का सपोर्ट दिया और धीरे से करवट लेते हुए अपने अपने स्थान पर लेट जाए। अपने हथेलियों को अपने कमर के बगल में, एड़ी पंजे मिलेंगे। सिंपल से 2 क्रियाएं करनी है। पाद संचालन क्रिया, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, घुटनों को पेट की तरफ लाएंगे और हवा में साइकिल चलाएंगे, ऊपर से नीचे 90 60 30 10, पूरा नीचे तक पैर ले जाए सीधा करते हुए, फिर धीरे से मोड़ेंगे। जस्ट 10 टाइम्स, 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन, नीचे से ऊपर 10 30 60 90, घुटना मोड़े पेट की तरफ, एक पैर सीधा, दूसरा घुटना पेट की तरफ। रुकें। अब जिनको कमर की तकलीफ है वे विश्राम करें, बाकी सभी दोनों घुटनों को मोड़ें,
और हथेलियों को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए हिप्स के नीचे, और दोनों पैर एक साथ 90 60 30 10 पूरा नीचे तक ले जाएंगे, जमीन से सिर्फ थोड़ा ऊपर 2 इंच ऊपर रखेंगे, फिर मोड़ेंगे ऊपर से नीचे 10 टाइम्स करेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को पेट की तरफ लाइए। अब अपोजिट डायरेक्शन में 10 30 60 90 घुटना मोड़े पेट की तरफ। ये थोड़ा सा कठिन महसूस होगा, पेट पर अच्छा खिंचाव महसूस करें। 10 टाइम्स 6 7 8 9 और 10। रुकें, धीरे से अपने अपने स्थान पर शवासन में रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए दोनों पैरों में गैप 1.5 से 2 फुट का अंतर, हथेलियां कमर से आधे से 1 फुट दूरी पर, आंखें बंद, रिलैक्स। सिर्फ 1 मिनट का रिलैक्सेशन, क्विक रिलैक्सेशन। शरीर को ढीला छोड़ें, पैर से लेकर के सिर तक के प्रत्येक भाग को शिथिल और शांत होने दें, तनाव मुक्त होने दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सारा शरीर ढीला, शिथिल और शांत हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है। अनुभव करें, अब शरीर में कोई दर्द, कोई तनाव, कोई खिंचाव शेष नहीं है। जो था वह दूर जा चुका है, एकदम दूर। सारा शरीर शिथिल और शांत। रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। ध्यान सांसों पर। एक लंबी गहरी श्वास लेकर धीरे से छोड़ें। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, घर्षण दें। आंखों से स्पर्श करें, धीरे धीरे आंखों पर, पूरे चेहरे पर हाथ फेरें, धीरे धीरे आंखें खोलें और धीरे से करवट लें। दोनों पैर फोल्ड करें, हाथ का सपोर्ट देते हुए, करवट लेते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो ये थोड़े समय में आप पूरा सिर से लेकर पैर तक, और जो एसेंशियल जो आपके लिए हैं, कुछ पेट, कमर या घुटने, हाथ, कंधे, सभी के लिए आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मुद्रा करेंगे। पहले जो लोग जिस आसन में बैठे हुए हैं वो ज्ञान मुद्रा बना लें, या चिन्ह मुद्रा, या वीतराग मुद्रा जिसे कहते हैं। वीतराग मुद्रा मतलब ये, इस प्रकार से लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हथेली को अपने रख करके इस प्रकार से बैठे। ठीक, ये कर लें। इसे भैरव मुद्रा भी कहते हैं, चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। ध्यानात्मक मुद्राएं हैं ये, इसमें आप बैठ सकें। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखनी है। जितनी देर बैठे रहेंगे ध्यान अपने सांसों पर ही रखेंगे, ठीक, जिससे कि लंबी गहरी सांस ले सके और सांस छोड़ सके। चलिए हम अब आगे का सत्र शुरू करते हैं। वेलकम चारू जी। तो अब कल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे और कुछ हमने जवाब भी आपको देने, चैट बॉक्स में अभी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो आज के सत्र को शुरू किया जाए चारू जी। बिल्कुल ठीक। देखिए, कल एक सवाल आया था एसिडिटी के लिए।
कि एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्या करना चाहिए, ज़्यादा कि नहीं अनाज खाते हैं तो तकलीफ आती है, अनाज ना खाएं तो भूख लगती, तो क्या करें। ऐसी कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए आपको ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एसिडिटी आने के पीछे जो कारण होते हैं, बार बार मैंने इस बात का फोकस किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज बिहाइंड योर प्रॉब्लम्स। आप ढूंढिए उसे कहाँ क्या प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप एक्सपर्ट से संपर्क करें। एक चीज, दूसरी चीज ये होती है कि सिंपल चीज जो हम कर रहे हैं कि हम ठीक, हम सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो क्या करना है। तो देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं साथ में, वो भी काम करते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, या कुछ मानसिक तनाव, जैसे कि जो या लाइफ स्टाइल, खाते तो हम नॉर्मल है लेकिन हम कभी कभी जल्दबाजी में खाते हैं, पूरा चबा के नहीं खाते हैं, या खा तो रहे लेकिन स्ट्रेस एक दिमाग में आपके बना हुआ है, जिसकी वजह से भी जो पेट में आपके एसिड सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, और एसिड रिफ्लेक्सेस ज्यादा होते हैं, खाना ज्यादा देर तक पड़ा रहता है, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी होने लग जाती है। तो इसलिए हमें शारीरिक लेवल पर तो देखना ही होगा, साथ में मानसिक स्तर पर भी हमें ध्यान देना होगा। या जो मैकेनिज्म आप ऐसा भी होता है, देखिए खाना बनाने वाले का कैसा स्पाइसी बना रहा है, कम उसका बना रहा है, खाने के साथ हम क्या कॉम्बिनेशन में खाना खा रहे हैं, इन सब बातों का असर उस पर पड़ता है। इन बातों का ध्यान रखकर हम करेंगे तो आसानी रहेगी। या एक और काम कर सकते हैं कि छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा खाएं, मात्रा कम कर लीजिए तब भी उससे काम हो जाता है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि दिन में जब 2 मील खाते हैं, 2 बार अनाज लेते हैं, साथ में कुछ बीच बीच में फ्रूट्स या किशमिश या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। या फिर कभी ऐसा करते हैं कि सब्साइड करने के लिए हम कोल्ड मिल्क का भी यूज़ करते हैं, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। या तमाम सारे तरीके भी हैं कि जीरा या जीरे का पानी इस तरह भी करते हैं, या पेट पर कोल्ड कॉम्प्रेस करते हैं, तो तमाम सारी चीज़ें करके भी हम इस एसिडिटी में लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा आप फोकस करें कि आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, इनको जरूर समझें आप। ठीक, अब एक क्वेश्चन और था अल्सर के लिए। देखिए अल्सर भी एक एसिडिटी का एक एडवांस रूप है, आगे की स्टेज है ये। कि अल्सर्स होते क्यों हैं, मैंने आपको जब उसमें चर्चा करी तो बताया था कि अल्सर्स होने के कारण होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, या फिर दवाइयों के कारण से भी, साइड इफेक्ट कारण से भी, जो ऐसी हार्ड दवाइयाँ होती हैं जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं और वो अल्सर क्रिएट कर देती है। और कुछ खान पान में गड़बड़ी कारण, या जब भी आपको एसिडिटी लंबे समय तक रह जाती है, तब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि चाहे वो स्टमक हो चाहे इंटेस्टाइन, उनमें छाले हो जाते हैं। सिंपल छाले मतलब घाव, अल्सर्स, वो कंडीशन होती है, और उनमें मरोड़ उठना, दर्द उठना, या कुछ भी ऐसा खाते हैं तो तकलीफ होती है, ये अल्सर्स के कारण बनते हैं। ठीक, तो इनको दूर करना होगा। इसमें यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि एसिडिटी को ठीक करेंगे तो अल्सर ठीक हो जाएंगे, लेकिन एसिडिटी ठीक हो गई या एसिडिटी नहीं होती फिर भी अल्सर्स हैं, तो ऐसा भी कुछ लोगों को कभी कभी रहता है कि अल्सर तो 2 साल पहले हुए थे लेकिन अभी भी तकलीफ हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है कि 2 साल तक आपको अल्सर कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि शरीर का एक नियम है कि आपके शरीर में कहीं भी कोई नुकसान होगा तो वो निश्चित रूप से उसको हील करने की कोशिश करता है शरीर, और ठीक कर लेता है, चाहे वो थिन या ऊपर की पतली लाइनिंग हो, म्यूकस की हो, या स्टमक की लाइनिंग हो, या फिर शरीर के और कहीं भी शरीर में घाव हो जाए तो ठीक होता है। हाँ, अगर डायबिटिक्स है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको जरूर ध्यान रखें। ये सब समझ के करते हैं, और आहार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर खान पान अगर सही रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अल्सर को ठीक करने में मदद मिलती है। ऐसा आप आहार लें जो एसिड्स ना बनाए, डाइजेशन ठीक रखे और सॉफ्ट रहे। आपको ज़्यादा हाई फाइबर वाली डाइट नहीं लेनी चाहिए, सॉफ्ट फाइबर्स रखनी चाहिए, या लिक्विड्स पर रहना चाहिए, या ऐसा आहार जो अल्सर्स को हील करने में मदद करे। ठीक है, इस तरह करके करते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन इसके साथ में जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कृपया उनको भी जरूर ध्यान रखें। कभी भी गर्म चीजें इसमें नहीं लेनी चाहिए। देखिए एक था कि भाई आर्थराइटिस क्योर होता है नेचुरोपैथी में या योग में, इसे संभव है कि नहीं। संभव की जो जहाँ प्रश्न, एक और प्रश्न था कि ब्लड प्रेशर और इसके लिए, या घुटने की तकलीफें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई उनके लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिंदगी भर, जीवन पर्यंत एक बार हम जो ब्लड प्रेशर की गोलियां लेना शुरू करते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि किसी व्यक्ति की भी गोली दवाई से ब्लड प्रेशर ठीक हो गया हो, तो डॉक्टर ने ये कहा हो कि 10 दिन के खाइए उसके बाद आपकी ये ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगी। या डायबिटीज, किसी की गोली दवाई खाई और ठीक हो गई। ठीक, हमने
ये सवाल जो किया है बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें ये सवाल, ठीक, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सजग बनाना ही नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी भ्रांतियों को निकालना है, और उन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए ही मैं एज ए टीचर काम करता हूँ। ठीक, भ्रांतियों को तोड़ने का काम जो है बहुत जरूरी है। आशंकाएं ना हो, आप सही दिशा में जाएं और भ्रमित ना हो, और आप लोगों के द्वारा ठगे ना जाएं। ठीक, इसलिए जानकारी जरूरी होती है। तो ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर वो पूरी तरीके से नेचुरोपैथी रोग से ठीक होता है, या डायबिटीज है ये भी बिल्कुल ठीक होती है। ठीक होने का मतलब है कि खत्म हो जाती है, ऐसा शब्द आता है, वो खत्म शब्द गलत है। ब्लड प्रेशर का असंतुलन होता है, ऊपर या नीचे हो सकता है, शुगर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, जो पैरामीटर्स हैं उनसे नीचे या ऊपर हो सकते हैं। तो इनके संतुलन को हमें स्थापित करना है यहाँ पर, बिना गोली दवाई के। ठीक, यदि गोली दवाई ले भी रहे या इंसुलिन लगा रहे हैं या बीपी के दवाएं चल रही हैं या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनके पीछे कारणों को जरूर फाइंड आउट करें, क्योंकि दोनों ही देखिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इसमें आपको लाइफस्टाइल को सुधारे बिना इनमें परमानेंटली आपको लाभ नहीं मिल सकता है, स्ट्रेस को खत्म किए बिना इनसे निजात नहीं मिल सकता है। तो उनको जरूर फोकस करें। खान पान को आप इससे अलग नहीं रख सकते हैं, इसलिए खान पान, लाइफस्टाइल, योग, प्राणायाम और नेचुरोपैथी ये सब अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसको अगर करके करते हैं तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज इस तरह की तकलीफें बिल्कुल ठीक होती है। रही अर्थराइटिस की बात, तो देखिए बहुत सीधी सी बात है, कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं कह सकता आपसे कि आपकी जो घुटने जो घिस गए वो वापस ठीक हो जाए, बिल्कुल नहीं। अगर कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जो घुटने या जो जोड़ घिस चुके हैं वापस नहीं आते हैं। हाँ, क्या हो सकता है वो आप जरूर समझ लें। नेचुरोपैथी योग से ये चीज हो सकती है कि आपका घिसाव कम हो जाए, या जो उसके पीछे कारण है, डेफिशिएंसीज हैं, या आपका उठने बैठने का तरीका है, या दूसरी और कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, डाइजेस्टिव कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप ठीक करके उनके घिसाव के रेट को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। क्योंकि शरीर में रीजनरेशन जीवन की आखिरी सांस तक चलती है। इसी प्रकार से डीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हमें स्लो करना है और रीजनरेशन को बढ़ाना है। ठीक, जब हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हम इन तकलीफों को रोक सकते हैं और वहीं पर आप ठीक होने की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो जोड़ घिस चुके हैं उसमें कुछ नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रॉब्लम कुछ नहीं होती जोड़ों में, दर्द में, सिर्फ दर्द ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दर्द का इलाज के लिए एलोपैथिक में सर्जरी करके उसको घुटने चेंज कर दी जाती है, पूरा टीकेआर करा दिया जाता है, जिससे कि पेन नहीं होता है। बाकी फिर भी लिमिटेशंस रहती है, तो जो लिमिटेशंस आपकी बाद में आती है वो पहले अगर लगा लेंगे तो भी काम हो जाएगा। इसलिए इसका जरूर ध्यान रखें कि लिमिटेशंस क्या लगानी है, क्या सावधानियां रखनी है। हाँ, नेचुरोपैथी और योग से बहुत सारी सिकाइयाँ, पुल्टिस या अलग अलग तरीके की मसाज या मिट्टी या दूसरी और चीजें होती हैं, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके प्रयोग से हम इस पेन को मिनिमाइज कर देते हैं कि लाइफ बिना गोली दवाइयों के कम दर्द के साथ में पूरी कट सकती है। हाँ, एक और बात है कि अब एक एज हो गई है, 78 पहुंच रहे हैं और आपका कि नेचुरोपैथी इससे हो जाएगी ठीक, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए दर्द तो रहेगा, ये हो सकता है कि उसमें सूजन कम हो जाए, ठीक, आपका मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ जाए, इतना तो हो सकता है। लेकिन ये को ठीक हो जाएगा तो ऐसा नहीं कह सकते, ठीक, कोई पद्धति में ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो इनका जरूर ध्यान रखें। उपवास करने पे एसिडिटी होती है, वॉमिट हो जाती है, सिर दुखता है। हाँ, देखिए जब मैंने उपवास काल में बताया था आपको एक चीज और बताई थी, दैट इज एग्रीवेशंस। एग्रीवेशंस आर नथिंग बट हीलिंग क्राइसिस है। शरीर अंदर से कुछ निकालना चाहता है। जैसे आपने आग तो जला दिया, लेकिन आप धुआं को रोकना चाहेंगे तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, धुआं तो निकलेगा ही ना। तो ऐसी कंडीशन में जो शरीर से वेस्ट है उनको निकालने के लिए जैसे ही आपकी वाइटल फोर्स बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके शरीर से इन चीजों को निकाल बाहर करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास का नाम होता है उल्टी का मन करना, पित्त बनना। ये सब पित्त बनता नहीं, पित्त ऑलरेडी बन रहा है आपके लीवर में, गॉलब्लैडर में स्टोर होता है। वो जब यूटिलाइज नहीं होता है तो उसको शरीर बाहर निकालने का प्रयास करता है और उससे शरीर का शोधन करने का प्रयास करता है। वॉमिट करके सब निकाल लेते हैं, ठीक हो जाता है वो, ठीक। या पेट पर ठंडी पट्टी रखते हैं, इस प्रकार से करते हैं तो तकलीफ नहीं आती है, ठीक। और वो वॉमिटिंग होने का कारण भी यही है, सर भी इसीलिए दुखता है, एसिड के कारण से ही ट्रिगर होती हैं और ब्रेन के एच सेंटर्स जो वो ज्यादा खिंचते हैं, जिसके कारण एक स्टिमुलेशन होता है। वो स्टिमुलेशन आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि दर्द होने लगता है। या फिर जिन लोगों को
चाय पीने या कुछ पीने की या कुछ खाने की आदत होती है, उस टाइम पर बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उस टाइम पर कुछ खाने के लिए एकदम स्ट्राइक करती है, डिमांड करती है, और आपको नहीं मिलता है, तब भी उस कंडीशन में आपको सिर दर्द जैसी अनुभूति होती है। ठीक, 2 महीने पहले नीचे झुकते वक्त लो बैक पेन शुरू हुआ था। एलोपैथी और नेचुरोपैथी दोनों ही ट्रीटमेंट की अब काफी फर्क है, पर बीच बीच में दर्द होता है। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ध्यान रखिए, जोड़ों के दर्द के लिए मैंने कहा था कि आपसे जितना हो उतना करें आप, लेकिन जबरदस्ती ना करें, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार और जैसा दिशा निर्देशन बताया जाए उसको अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए। ठीक, कमर के तकलीफ वालों को जरूर कहूंगा मैं, ये कमर की तकलीफ बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपको लगा दर्द और तो ठीक हो गया, अब तो हम बिल्कुल पहलवान हो गए हैं और उछल कूद शुरू कर दिया आपने, तो आप प्लीज गड़बड़ कर लेंगे। ठीक है, इसलिए जो प्रॉब्लम आई है और आगे ना आए उसके लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, उनको आप जरूर ख्याल में रखिए कि आगे झुकने वाले काम नहीं करने, बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना है, खट 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 सीढ़ियां नहीं चढ़ जानी है, कि आपको याद आ जाए कि अरे नहीं, मैं जब 8th क्लास में पढ़ती थी तो मैं फटाफट चढ़ जाती थी, आज भी चढ़ जाती हूँ। अगर आप वैसा करेंगे और शरीर साथ नहीं देगा तो तकलीफ शरीर को ही झेलनी पड़ेगी, इसलिए इन बात का जरूर ख्याल रखें। आयुर्वेद में आरे को खत्म हो सकता है। देखिए, आरे अर्थराइटिस, इसको आयुर्वेद में वात रोगों में रखा गया, जिसे आम वात कहते हैं। ठीक, आम वात आराम मिलता है, क्योंकि वात रोग है, वातों को नियंत्रित संतुलित किया जाता है, कुपित होने से बचाया जाता है और सिस्टम्स को ठीक किया जाता है, तो इसमें जरूर आराम मिलता है। और जड़ से ठीक करने के लिए आपको इनके पीछे जो कारण होते हैं, एक्चुअली आरए जो है वो जोड़ों की तकलीफ तो है, साथ में एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो जब तक अपनी इम्यूनिटी को नहीं ठीक करते हैं आप, तब तक इससे परमानेंटली आप निजात नहीं पा सकते। अपने पिछले 24 सालों में हमने ये पाया है कि आर्थराइटिस वाले ठीक होते हैं, जिनके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं उनके ठीक होते हैं, लेकिन इतना हो जाते हैं कि अपना जो नॉर्मल रूटीन का काम वो सारे करते हैं। ऐसा सोचे कि पूरा जैसे हम यंग थे 10 साल 20 साल पहले वैसे हो जाए, तो वैसा काफी समय अभ्यास के बाद शायद हो जाए, देखा नहीं अभी ना कोई साथ में कर पाए। ठीक, तरीके से आप करें तो निश्चित रूप से आयुर्वेद या नेचुरोपैथी दोनों में ठीक हो सकता है। खट्टा खाने से प्रॉब्लम बढ़ता है क्या अर्थ? देखिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट को समझें। जब आप खट्टा क्या है, खट्टा जो है एसिडिक डाइट है, यहाँ पर मेरा अर्थ समझिएगा। अल्कलाइन और एसिडिक डाइट हम नेचुरोपैथी में प्रेफर करते हैं कि अल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए। ठीक, अल्कलाइन डाइट में अब खट्टे की बात आती है, नींबू भी तो खट्टा है। आयुर्वेद का जब आप चिकित्सा इलाज कर रहे हो तो खट्टे का जरूर ध्यान रखें, जैसा वैद्य ने बताया उसको आप ईमानदारी से फॉलो करें। लेकिन अगर आप नेचुरोपैथी कर रहे हैं तो नेचुरोपैथी में आपको बढ़िया फाइबर्स या अल्कलाइन डाइट लेना होता है, जिससे कि बॉडी में एसिड्स ना बने। तो यहाँ पर अल्कलाइन और एसिडिक की डाइट का होता है नेचुरोपैथी में। आयुर्वेद में चूंकि ये वात रोग होते हैं, इनमें वात रोगों में खट्टा जो उन औषधियों के साथ रिएक्ट करके उनके असर को खत्म कर देता है, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए आयुर्वेद का इलाज करते समय। नेचुरोपैथी में चिकित्सक के बताए अनुसार करें, क्योंकि मन में भ्रम नहीं पालना होता है कि आंवला भी तो खट्टा होता है, लेकिन आंवला विटामिन सी रिच डाइट होता है, और अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसमें आंवला खा लिया कुछ कर लिया तो लोगों को दर्द बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों की भ्रांति भी रहती है कि दर्द बढ़ते हैं, तो लेकिन कुछ टेम्परेरी समय के लिए क्या होता है कि कुछ समय दर्द वेदनाएं बढ़ती हैं, जैसे ही शरीर उनको हील करने की कोशिश करता है, वहां हलचल तेज होती है, खिंचाव होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, टॉक्सिन बाहर निकाले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम थोड़ी दर्द वेदना के रूप में महसूस करते हैं, तो हमें क्या लगता है या क्या हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमने खट्टा खाया, इसकी वजह से हमारा दर्द बढ़ गया। ठीक, तो ये भ्रांति है। हाँ, एसिडिक डाइट नहीं लेना। जैसे एसिडिक मतलब होता है कि जो बॉडी में जिनके जाकर के जो बाय प्रोडक्ट एसिड्स बनाए उनको नहीं लेना होता है, या बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म उसको प्रभावित करे, ऐसी चीजों को नहीं लेना है। जो शरीर में जाकर के रक्त का पीएच लेवल कम कर दे, ऐसी डाइट को नहीं लेना है। ठीक है, तो उस समय हम इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। ठीक, जैसे आम की खटाई या इमली है, या फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीजें हैं, ये सब एसिडिक डाइट होती है। या सफेद शुगर, शक्कर, चीनी जिसे कहते हैं, ये सब एसिडिक डाइट होती है, इनका आप प्रयोग ना करें। ये वैसे तो किसी भी पद्धति में, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो या नेचुरोपैथी हो, इन सब में उसका निषेध ही बताया गया है। ठीक, वेट लॉस देखिए,
वेट लॉस एक ऐसी समस्या है, समस्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समस्या शरीर की नहीं मन की है। और कुछ लोग मन की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मन जो है बड़ा चालू होता है, जरा मन आया फिसल जाता है, खाने पीने में लालच कर जाता है। तो लालच जहां आ जाती है वहां पर आप अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं। और मन जो है इंद्रियों का राजा होता है। जैसे ही इंद्रियों का कंट्रोल आपके मन से खत्म हुआ, आपकी जीभ कुछ ना कुछ खाने के लिए लपक पड़ती है और आप संयम भूल जाते हैं। यदि आप संयम के साथ खाएं पिएं और जो रूटीन डाइट आपको बताई गई है, तो निश्चित रूप से एक सामान्य जो एक वेट की इश्यूज आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, अगर इसके साथ इनके पीछे जो कारण है कुछ और हैं, चाहे वो कुछ ड्रग इंड्यूस्ड ओबेसिटी हो या फिर आपकी मॉर्बिडिटी हो गई हो किसी तकलीफ के कारण से, या जैसे मैं बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ, लोगों को अर्थराइटिस हो गई, अब उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। ऐसी कंडीशन में वे कुछ भी खाते हैं, मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो वहां पर आपको कैलोरीज का या उन बीमारियों का भी ध्यान रखना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। या डिप्रेशन जैसी या स्ट्रेस की, इंसोम्निया हो गई, उनके लिए आप दवाइयां खा रहे हैं, उसके कारण से वेट पुट ऑन होता ही होता है। ठीक, या कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जब तक उन्हें आप नहीं ठीक करेंगे आप वेट पर पूरी तरीके से काबू नहीं पा सके। हाँ, कुछ दिन कंट्रोल कर लेंगे आप, अच्छा कर लेंगे, लेकिन फिर वो पुट ऑन होने के चांसेस आपके रहते हैं। इसलिए समझ करके अगर करेंगे तो ये वेट कोई ऐसा इशू नहीं है। वेट भाई अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगा आपका, आपके भाई अकाउंट में कोई, अब तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, कोई ट्रांसफर करते हुए अलग बात है अगर अकाउंट नंबर मालूम हो तो, लेकिन ये हमारे शरीर का अकाउंट तो यहीं से एंट्री होती है ना। यहाँ जब तक कुछ इंटेक नहीं करेंगे तब तक अंदर कुछ जाएगा नहीं, आप सेठ नहीं बन सकते। इस पर चौकीदार जरूर बिठा कर रखिए, यहाँ का चौकीदार। विवेक से खाइए, ये शब्द ध्यान रखिएगा, विवेक से खाना है। ध्यान से समझें कि सन्यासी वो होता है जिसको ये मालूम होता है कि ठीक ठीक का भोग और ठीक ठीक का त्याग करना है, क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है। संन्यास, सही तरीके से न्यास करना, आपको आइडेंटिफाई करके उसको अपने जीवन में लाना, वो सन्यासी है। तो इसलिए सन्यासी का जीवन बिताइए आप। अगर आपको तकलीफ है तो संयम के साथ जीवन जिए, संयम ही जीवन है इसीलिए कहा गया है। तो ये योग की बेसिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। संयम जो है वो बेसिक, पहले यम नियम होते हैं उनमें आता है, शौच संयम तप, है ना, ये सब सारी चीजें यम और नियम में ही आती है। उनका पालन नहीं करेंगे तो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसीलिए योग और नेचुरोपैथी जो बिल्कुल अलग नहीं है, जीवन जीने का नियम और उसको फॉलो करने के तरीके, शरीर के और मन के, साथ में शरीर का शोधन और सशक्तिकरण, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि डिटॉक्सिफाई भी करना है आपको और इसको स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन हर जगह देखा जाता है और उनके पक्के लाभ मिलते हैं। चलिए, Diabetic last 10 years, आसन प्राणायाम food shall be taken daily. देखिए, हाँ, देखिए 10 साल से आपको डायबिटीज है, ठीक, ये इसमें आपके स्पेसिफिक, चूंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम ये नहीं कर, जनरल तो मैंने बता दिया है आपको लगभग, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं के उस पर मुझे लगता है सब सारी चीजें हैं, आप डायबिटीज वाला सुनेंगे उसमें काफी कुछ चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए उन चीजों को समझे, मैंने आसन भी बताया उसमें और कुछ डाइट का भी बताया हुआ है, और कैसे लाइफस्टाइल में क्या चीज लानी, क्या कारण है, उनको समझ करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके बावजूद अगर कुछ भी और भी तकलीफ होती है तो वी आर हियर फॉर यू। ठीक, नींबू एसिडिक से लेने से एसिडिटी बढ़ेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं है एसिडिक। नींबू जो है प्योरली अल्कलाइन है, ये कुदरत का, पृथ्वी का ऐसा अमृत है कि अगर इसमें बीज ना होता तो अद्भुत था। ये शरीर में जा करके गले से नीचे जाते ही मन अल्कलाइन हो जाता है, ये खास बात है इसकी, और ये अल्कलाइन है इसलिए आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक, वजन कम हो जाता है। आरे के कारण वजन कम होता जा रहा है। देखिए कारण आपको मालूम है तो ठीक इलाज करने के लिए भी आप अपने आरे को ठीक करने के लिए उसके पीछे कुछ, क्योंकि पूरी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण से वेट लॉस हो रहा है या कमजोरी आती चली जा रही है, तो उसको ठीक करना जरूरी होगा। इसका अपन जो ओबेसिटी कि आज अपने बहुत लोगों को सुनना है।
देखिए मोटापे में सिर्फ हिप थाइस से आवाज आपकी सही साफ नहीं आ रही अर्पित जी, है नहीं? आज मोटापे, अपने को बहुत सारे लोगों को सुनना है, जिसमें मनोज भैया से शुरुआत करनी है। इसके जवाब हाँ देना है। बिल्कुल ठीक, आज तो आप लोगों का दिन है। देखिए मोटापे में सिर्फ हिप थाइस कमर बढ़ती तो क्या करना चाहिए, कौन से आसन जल्दी इफेक्ट करेंगे इनको शेप में लाने के लिए? देखिए सवाल, अगर इसमें सेंट्रली ओबेज है, सेंट्रली ओबेज है आपको, तो इसके लिए हम अभी आगे प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अभी एक तो बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे हम, जो कि शायद 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे हम, जो कि सुबेरे ही रखेंगे। और जो स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, जो कि जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम स्पेसिफिक क्लासेस ले रहे हैं, जिस थेरेप्यूटिक योगा कराएंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम जो है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आप उसके लिए आप बाद में संपर्क कर सकते हैं। मॉर्निंग में गुनगुने नींबू पानी लेने से पेट साफ होता है क्या? बिल्कुल होता है। सनस्ट्रोक के लिए क्या ले सकते हैं? नींबू पानी लेने से पेट साफ होता है, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि पेट साफ करने के लिए कोई साधन का इस्तेमाल ना करें। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, तो इसको नैसर्गिक रूप से ही पेट साफ होना चाहिए। आपको सपोर्ट लग रहा है, इसका मतलब कि आपका सिस्टम आपको वार्निंग दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो पेट साफ करने के लिए अगर आप कोई साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नींबू पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो चाय हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने कोई भी आर्टिफिशियली कुछ भी यूज करा, दैट मीन्स कि आपका जो नेचर से बॉडी है वो हट रही है। ये आपके लिए वार्निंग साइन है कि बॉडी इज टेलिंग यू कि मैं अपने नेचुरल स्टेट में नहीं हूँ। तो कोई भी साधन नहीं चाहिए होता है पेट साफ करने के लिए। नींबू पानी सुबह लेना इज ओके, इट्स गुड, बट पेट साफ करने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। सन स्ट्रोक के लिए क्या ले सकते हैं? सन स्ट्रोक के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें अपने नेचुरल उसमें लेते हैं। नींबू पानी की शिकंजी लेते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे ले, सत्तू वगैरह लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लेते हैं, आम का पना लेते हैं, जलजीरा लेते हैं। तो डाइट में तो ये ले सकते हैं। बाकी प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है कि सनस्ट्रोक ना हो। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज्यादा लिक्विड्स का सेवन करें, और बाहर जाते वक्त धूप में ध्यान रखें। सिर पे हो सके तो ठंडे पानी का टॉवल एक वो करके गीला करके और हल्का सा रख लें। तो ये सारी चीजें ले रहे हैं। विरुद्ध आहार के बारे में एक सेशन, देखिए सेशंस तो ये वाले अब खत्म हो गए हैं। कल भी एक सेशन के लिए आया था कि फीमेल डिजीजेस का, बट क्योंकि अब अपना ये वाले सेशंस तो हो गए, फिर आगे देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एक स्पेशल सेशन रखेंगे। ठीक, उसके लिए आपको जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको इंफॉर्मेशन बराबर मिलेगी, और कैसे जुड़ना है, लिंक क्या रहेगा, वो सब आपको बता दिया जाएगा। चाहे विरुद्ध आहार हो या कुछ जो फीमेल डिजीजेज या इस तरह कुछ होगी, टाइम टू टाइम हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे और आप लोगों की तकलीफों को दूर करते रहेंगे। दूसरा ये कि बेटा है और वो कुछ खाता नहीं है, उसका वेट भी, देखिए ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। उसका पूरा डाइट रूटीन क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है। बहुत ज्यादा माएँ बहुत टेंशन लेती हैं। अगर बच्चा प्रॉपरली एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी अच्छी है, वो पूरी तरह से एनर्जेटिक है और एक्टिव है, तो अगर वेट कम भी है या अगर बहुत ज्यादा डाइट नहीं भी ले रहा है तो भी ठीक है। दूसरी बात ये भी कि कई बार हम बहुत ज्यादा दूध उसको 2 से 3 बार या 4 बार दूध दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि वो खा भी नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। बहुत सारे डाइट में इस तरह की गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। खाना कम करने पर पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, और अच्छे से खाने पे हिप्स थाइस कमर अच्छे से खाने से मतलब क्या है? पहले फैटी होती है। इनपुट आउटपुट का बैलेंस बनाइए ना। जितना देखिए स्पेसिफिक एरियाज में अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, हार्मोनल रीजंस होते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पीरियड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज जिनको रहती है उनके भी स्पेसिफिक एरियाज में वेट गेन होता है। इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। उसके अलावा हेरिडिटी फैक्टर होता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी मदर, ग्रैंड मदर, इनका वेट क्या इन पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा था। उस सब को ध्यान रखते हुए ये प्लान होता है। देन स्पेसिफिक डाइट चार्ट आप बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना कम करना या खाना अच्छा खाना एंड दैट वेरीज, ये पर्सन टू पर्सन वेरीज। हर्निया अगेन देखिए ये फिर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कि स्पेसिफिक डिजीज है, आपको क्यों है हर्निया, कब से है, और ज्यादातर रीजन जो है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हाई फाइबर डाइट लेना हर्निया के लिए बहुत अच्छा रहता है।
पर्सनल गाइडेंस के लिए सर ने बताया था ऑनलाइन कंसल्टेशन बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप नासिक में हैं तो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए सर का नंबर आप नोट कर लीजिए एंड यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट, प्री अपॉइंटमेंट, एंड आप उसके लिए ऑनलाइन कंसल्ट कर सकती हैं। हम लोगों ने चैट बॉक्स में नंबर सर का डाला है। दूध दही खाने पे बाद पेट में भरे, देखिए दूध दही आप किस समय खा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सारा फैक्टर्स, बिकॉज देखिए डाइट क्या ले रहे हैं के साथ कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस समय ले रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये स्पेसिफिकली अगेन वही बात आती है कि वी कैन डिस्कस कि भारीपन क्यों लगता है। कई बार कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस भी होती है कुछ लोगों में, जिसकी वजह से दूध दही वगैरह उनको लगता है कि हेवीनेस हो रही है, गैसेस हो रही है, नहीं पच रहा है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इज इट दैट या इज इट बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इन द राइट क्वांटिटी एंड इन द राइट टाइम। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। कोई चीज आपको, कोई भी फूड आपको रिएक्ट करता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, आर यू एलर्जिक टू इट, या आप को कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, या आप सही मात्रा में नहीं ले रहे या सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो भी ये मैटर करता है। क्योंकि इसमें दही के साथ अगर हम देखें आप छाछ पीते हैं तो क्या फिर भी आपको भारीपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। रात लेटने के बाद घुटने से पंजे तक पे बहुत दुखते हैं, ऐसा लगता है वेंस। सर ने देखिए इसके लिए आपको जब वो बताया था आर्थराइटिस वाला जो सेशन था, उसको अगर आप अटेंड करेंगे तो उसमें नी पेन के साथ पैरों के दर्द भी बताया था, हॉट फुट बाथ भी बताया था। आप वेरिकोज वेन्स होते हैं उनमें भी जो चीजें बताई थोड़ा ध्यान रखने के लिए, वो सारी चीजें आप फॉलो करें तो आई थिंक इसमें आराम होगा। हम एक आर्थराइटिस पे भी प्लान कर रहे हैं, एक 10 डेज का स्पेसिफिक कैंप लें, हम ऑनलाइन कैंप रखें फॉर योगा, स्पेसिफिक योगा फॉर आर्थराइटिस, तो यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो एंड देन स्पेसिफिकली वी कैन सी। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल अर्पित जी प्लीज, मधु चौहान जी आप अपना भेज दीजिए तो अर्पित जी आपको बिल्कुल ऐड कर देंगे। अब मैं सर मनोज जी से निवेदन करूंगा कि मनोज जी प्लीज दीजिए जी, वेलकम। नमस्कार सर। जय जिनेश। जय जिनेश। नमस्कार। 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 सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को खूब खूब धन्यवाद। मुझे आदेश हुआ है कि मैं डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बोलूं। अब ये तो वैसे ही हो गया कि आदेश भी सर आग्रह हुआ है। ये आग्रह भी ऐसा हो गया है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। अब मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कि बोलूं क्या, क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा शब्द है नहीं डॉक्टर साहब के बोलने के बारे में। 2 चीजें मैं स्पेसिफिकली कहना चाह रहा हूँ। एक तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा सरल है, उनके अंदर कोई भी बहुत ज्यादा ऐसी मोह माया नहीं है। आपने जो बोला फटाफट उसका आंसर दे देंगे, हाँ ऐसा है वैसा है, ये करना चाहिए वे करना चाहिए। और बेसिक, जैसे एक बेसिक डिफरेंस जो होता है डॉक्टर्स के अंदर, मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि ज्यादातर डॉक्टर्स आपको डराते हैं। उनका मोटा मोटी बिजनेस चलता है आपके डर पे। डॉक्टर साहब बिल्कुल अपोजिट है। वो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि लीडर होके कैसे जिया जाए, या सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर साहब का एक बेसिक गुण मैंने जो समझा है। मुझे लगता है कि हम लोग पिछले 1 महीने में जितना भी हमने डॉक्टर साहब का समय लिया है, सिर्फ उनके 0.1% ज्ञान को ही हमने शायद सुना है, 0.1%, या शायद वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को कितने ही सब्जेक्ट के ऊपर इतना नॉलेज है कि लॉकडाउन अगर 2-1 साल चले तो भी शायद वो हम लोग पूरा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। बट हमें डॉक्टर साहब ने अभी तक एक बेसिक चीजें हमको सिखाई हैं नेचुरोथेरेपी और योग के बारे में। सिर्फ हमें एक
थोड़ा सा हमारा एक बेस बनाया उन्होंने कि यार ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी जिया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग, स्पेशली मैं तो योग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, हम लोग ज्यादातर लेमैन थे जिनको हमको कुछ भी नहीं पता था, और या फिर कह सकते हैं कि हम लोग दुनियादारी में इतना बिजी थे कि हमारे पास समय नहीं था इन सब चीजों के लिए। तो डॉक्टर साहब को खूब खूब धन्यवाद कि उन्होंने हमें एक नया तरीका जीने का सिखाया, और मैं आशा करता हूँ कि डॉक्टर साहब का साथ हमें हमेशा हमारी आखिरी सांस तक मिलता रहे, और डॉक्टर साहब के सहयोग से हम एक अच्छा निरोगी जीवन जी पाए। और डॉक्टर साहब को ऑल द बेस्ट उनके आने वाले वेंचर के लिए, जो एक नेचुरोथेरेपी का एक बड़ा सेंटर हमारे इंदौर में बन रहा है, और मुझे आशा है कि वो सभी इंदौर वासियों के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया आपका भी, कि आप इस नेक कार्य के लिए हम लोगों के निमित्त बने, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 इतना बहुत है। थैंक यू। इफ़त जी को भी बोलूंगा कि प्लीज आए और शेयर करें थोड़ा सा। इफ़त जी सुन रही हो तो प्लीज इफ़त। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर चारू और आप सब लोगों को। मुझे तो बेसिकली शुभ्रा ने इंट्रोड्यूस कराया, मेरा कोई इरादा, कोई मुझे पता नहीं था, और आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। आई ओव इट टू शुभ्रा बेसिकली के मतलब कि मैं जिस तरह से पहला मैंने सेशन अटेंड किया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे जो मिला है वो मिल पाएगा। मुझे इतना ज्यादा आपने दिया है डॉक्टर साहब कि मेरे पास बताने के लिए शब्द भी नहीं है। छोटी छोटी चीजें जो आपने मेंशन ऐसे ही की, जो जिसका ऑलरेडी मैं लाभ उठा रही हूँ, और अब बस यही दुख है कि काश पहले थोड़ा मिले होते, पर इससे अभी भी बेटर लेट देन नेवर। एंड मैं आप इतने नॉलेजेबल हैं, आप और डॉक्टर चारू दोनों इतने नॉलेजेबल हैं, विजडम इतनी जबरदस्त है कि मैं तो सिर्फ सुनती थी, उसके बाद आपका वीडियो यूट्यूब में भी देखती थी, और मैं हैरान रह जाती थी कि कितना सिंपल चीजें, और हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जो आपने इतनी सरलता से सबको बताया है। आपकी सिंप्लिसिटी और आपके पॉजिटिविटी ने मुझे जीत लिया है, और मुझे पॉजिटिविटी से इतना मिला है, आपकी इतना ज्यादा मिला है, स्पेशली इस लॉकडाउन टाइम में। काफी मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, पर उसके बावजूद जो मुझे एक हमेशा चाह रहती है कि 7:30 बजे, आपके यहाँ तो सुबह है, हमारे यहाँ शाम है, और मैं इस इंतजार में रहती हूँ कि कब आप लोगों के दर्शन होंगे, और कब कितनी एनर्जी मुझे मिलेगी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हेल्थ वाइज आई एम नॉट ऑल दैट गुड, बट जो आपसे मैंने थोड़ा सा भी मतलब जो ज्ञान मुझे, क्या एक डे टू डे लाइफ में जो मेरा स्केड्यूल आपने जो कहा कि मैं अपनी एक नियमित तरह से बना लूं, वो धीरे धीरे मैंने पहले भी योगा सेशंस अटेंड किए हैं, बरसों से यहाँ पर हूँ, और मगर जो बात आप में है वो किसी में नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। इफ़त जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका मिला और उसका सदुपयोग किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़त, यू आर डार्लिंग। शुभ्रा जी को भी निवेदन करूंगा कि प्लीज कम। शुभ्रा जी से क्षमा चाहूंगा कि कल मैं नाम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, हम आपको दीदी के नाम से ही जानते हैं, इसलिए मैं नाम लेने में थोड़ा सा गलती मेरे से, इसके लिए क्षमा करिएगा। इफ़त, थैंक यू सो मच। आई थिंक तुमने कोई अपना मिस नहीं किया है, एंड दिस शोज योर लव फॉर राघवेंद्र जी एंड चारू जी। थैंक यू सो मच इफ़त, गॉड ब्लेस यू। एंड राघवेंद्र जी और चारू, अब जितना भी आपके लिए कहें वो कम है, और चारू और मेरी मदर्स तो फर्स्ट कजन हैं, और बहुत बड़े कालिया खानदान को बिलोंग करती हैं। वी हैव सो मेनी कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, बट चारू एंड आई हैव शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड which is not like any other brothers, sisters and all. Like we have really, like जब से वो बड़ी हुई है तब से हम लोग में प्यार बढ़ता ही गया है, और अब मुझे मालूम पड़ा है कि चारू छोटी नहीं रही, इतनी ज्ञानी बन गई है, और राघवेंद्र जी की कंपनी से जो
आप लोग दोनों का जो जोड़ी है भगवान हमेशा ब्लेस करे। जितने भी शब्द कहें वो कम हैं। मैंने भी बहुत सारे योगा अटेंड किए हैं जो बॉम्बे में मैं करती हूँ। उसमें तो ये डेविड धवन का बेटा क्या नाम है और दुनिया भर के आते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ योगा सिखाते हैं लड़के। आप और चारू तो कंप्लीट डाइटिंग और पूरे आप डॉक्टर्स हैं, उसके साथ साथ आप जो सिखाते हैं। और राघवेंद्र जी आपका योगा मैंने बहुत एंजॉय किया, एंड अगर आप बंद कर देंगे तो बहुत मिस करूंगी। हम बंद करने नहीं देंगे सर को। और चारू तुम्हारी नॉलेज से तो मैं भी बहुत फायदा और उठाने वाली हूँ। बहुत कुछ अभी और पता करना है, और मेरे हस्बैंड को बहुत आप लोगों की हेल्प चाहिए। आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे कुछ, उनको उनका तो बहुत अभी मुझे लगता है आप लोगों के थ्रू उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। और दूसरी बात ये, लॉकडाउन में जो लोगों की हालत है आजकल, जो योग नहीं कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत मुझे लगता है खतरे हैं। क्योंकि जैसे बहनोई, मेरे हस्बैंड की बहनोई, मेरे नंदोई, खाना पीना सेम लेकिन सारी गतिविधि बंद हो गई। तो उससे क्या हुआ, अचानक उनको हाई फीवर हुआ और उनका हार्ट नहीं ले पाया। सारे पेट में जो गड़बड़ी हो गई होगी, खाना सेम खा रहे हैं, नो योगा नो एक्सरसाइज, सो इट्स वेरी सैड। तो आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है हम लोग को एक्सरसाइज से जोड़ के, क्योंकि जब तक कोई कराए नहीं, चाहे हमको जितना भी आए हम करते नहीं है। तो राघवेंद्र जी ने जो रोज करवाया है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। चारू, गॉड ब्लेस यू। राघवेंद्र जी ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप तो मैं योगी बोलूंगी, चलते फिरते योगी हैं आप। चारू कुसुम जी को प्लीज। कुसुम जी प्लीज कम। हेलो, थैंक यू मैम। आप दिख नहीं रहे मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक और ले लो। आप सुन पा रहे हैं? देखिए अभी किया है वो बेसिकली छोटी छोटी चीजें बताई जिससे आप आसानी से अडॉप्ट कर सकें। मेरा उद्देश्य आज से नहीं, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं हमारे, उन लोगों को मैं एक ही बात कहता हूं कि योग को खाली योगा करके करिए मत, उसको जीवन का एक अंग बना लीजिए। जैसे खाना खाए बिना आपको जिंदगी में गुजारा नहीं, ऐसे योग किए बिना भी आपको तसल्ली ना आए। ये आप एडिक्शन होना चाहिए कि स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। ठीक है, इसीलिए इट्स न्यू बिगिनिंग, कोई खत्म नहीं हो रहा है, आज शुरू करेंगे आगे और भी। जी राजेश जी। मैं राजेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वोट फॉर थैंक्स, जो एक संभव तो नहीं है सर के लिए, फिर भी एक प्रयास हम लोग मित्र मंडल ने 28 दिन का उपयोग किया है, उसका थोड़ा सा अरविंद जी सर के लिए थैंक्स देना मतलब वो क्या बोलते हैं, मैं उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं एक थोड़ी सी बात मेरी बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अणु मित्र मंडल के बारे में बोलूंगा। अणु मित्र मंडल एक हमारी सामाजिक संस्था है जो लगातार मानव सेवा में जुड़ी है। और क्योंकि मेरे पास एक बार अतुल जी का फोन आया लगभग 1 महीने पहले, तो उन्होंने बोला अपने को एक योगा वेबिनार ऑर्गेनाइज करनी है। तो मैंने बोला बहुत अच्छा, करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना है, इससे अच्छी और लॉकडाउन में और क्या बात हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि मेरी मनोज जी शायर से बात हुई है और अपना राघवेंद्र सर का उन्होंने परिचय दिया। तो हमने शुरुआत करी। लगभग हम लोगों ने 28 तारीख को प्लान किया और हमने उसकी शुरुआत 1 तारीख से लगातार की, जो लगभग मतलब आज 1 महीना पूर्ण होने आया लगभग सर। और इसकी हम लोगों ने शुरुआत की। डॉक्टर राघवेंद्र सर और चारू मैडम के बारे में मैं क्या बोलूं, उनको मैं अणु मित्र मंडल की तरफ से, मेरे सभी साथी अर्पित जी, अपना अतुल जी, सभी की तरफ से सहृदय धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया। और अभी तक मैंने खुद ने अपने जीवन में ढेर सारे योगा शिविर ज्वाइन किए, मतलब लगभग मैं 15 से 20 शिविर ज्वाइन कर चुका हूँ। लेकिन नेचुरोपैथी से जो सर ने सिंपल तरीके से हम लोगों को समझाया वो अपना में अप्रतिम है। मतलब उसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते हैं अपने जीवन को कैसे जीना। और जो सबसे बड़ी बात जो सर ने बताई, अपने आप को स्वयं से डॉक्टर बनाना। मतलब आप अगर जीवन में इस चीज को उतार लें तो मेरे ख्याल से जीवन में हमको बीमारी से रिलेटेड या हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कभी हमको परेशानी नहीं आ सकती। और मतलब मेरे पास अभी इतने शब्द नहीं है डॉक्टर राघवेंद्र सर के लिए और चारू मैडम के लिए। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कोई
एक महीने से जुड़े नहीं है, हम लोग बरसों से आपसे जुड़े हैं। और मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर आपका आशीर्वाद और आपका साथ हम लोगों को हमेशा इसी तरह पूरा जीवन पर्यंत मिलता रहे। और आपकी सरलता से भी सर मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ। मतलब मैंने हमेशा, जैसे अर्पित जी तो हमेशा ऑनलाइन रहे, उन्होंने हमेशा आपसे ऑनलाइन ही चर्चा की, लेकिन मैं हमेशा सर से हर 1-2 दिन में सर से बात करता था। और सर बड़ी ही सरलता से हर चीज के लिए स्वीकार कर लेते कि नहीं अपने को ये करना है, ऐसे करना है। मैं बोलता था सर नहीं ऐसा ही करना है, तो सर बोले नहीं अपन ठीक है, अपन इसको बहुत ही आसानी से, मतलब हर चीज के लिए सर हाँ कर देते। सर ने कभी भी किसी बात के लिए मुझे, और एक चीज के लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा सर को, किड्स वेबिनार के लिए। हम लोग लगातार वेबिनार कर रहे थे, तो हम अर्पित जी का एक बार ख्याल आया अर्पित जी को कि हमने बच्चों के लिए अभी तक कभी कुछ भी नहीं किया। तो हमने सर से चर्चा की, सर ने शहर से स्वीकार किया और सर ने बोला कि हम करेंगे। सर को चाहिए था, सर बोल रहे थे कि हम लगभग हमको 2 दिन लगेंगे, लेकिन हमने समय के अभाव के कारण हम लोगों ने केवल एक ही दिन उसको ऑर्गेनाइज किया। और सर और मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बच्चों को समझाया। और मैं स्पेशली चारू मैडम के लिए भी बोलना चाहूंगा कि उन्होंने डाइट के लिए लगभग सभी लोगों को बहुत ज्यादा भ्रांतियां रहती है, तो उन्होंने पूरी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बातों को रखा। और मैं अंत में सबसे ज्यादा मनोज जी छाजेड़ो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम लोगों के लिए एक बहुत ही जोरदार कड़ी बने इस लॉकडाउन के माध्यम से। उन्होंने हमको सर से मिलवाया, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत आभार। एवं सभी श्रोतागण जो लगातार 1 महीने से सभी पार्टिसिपेंट्स आए और उन्होंने लगातार शिविर को ज्वाइन किया, उसके लिए अनु मित्र मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। बहुत बहुत राजेश भैया, इस आयोजन सफल बनाने में आप, हम और जो भी निमित्त बने उन सब का बहुत बहुत आभार। अब मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि सर प्लीज आए और आगे की रूपरेखा बताएं। आप सबका धन्यवाद। अभी जो हमारी लालसा है क्या है कि भूख बढ़ गई है, भूख कम नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि आगे की जो भूख लग गई है, अब कौन सा आम हापुस खाना है हमको, उसके लिए थोड़ा सा सजेस्ट करें। देखिए बिल्कुल, चाहे हापुस खाएं और चाहे वो दशहरी खाएं या फिर तोतापारी खाएं, खोपरा कैरी खाएं, लेकिन सीजन के हिसाब से खाइए। अब यहाँ पर सीजन में ये होता है कि आपकी क्या जरूरत है, आप पास कितना समय है और किस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं, ये आपको देखना होगा। मैं अभी तो बिल्कुल उपलब्ध हूँ आप लोगों को, और मैं अनु मित्र मंडल का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा कि जो लोग यहाँ अभी सुन रहे हैं, हमारे सभी जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं, इन लोगों की बड़ी तमन्ना को आपने बहुत सरल कर दिया। ऐसा माध्यम बने आप कि मुझे ये सबके सामने लाकर कर दिया। ठीक, नहीं तो जो लोग सोचते थे कि अब आए तो कंसल्टेशन ले, तो वो सब आपने सुलभ कर दिया। शायद मेरी तरफ से मैं इनिशिएटिव नहीं ले पाता कि मैं ऑनलाइन कुछ करूं इस तरह, क्योंकि ये सब ठीक है, लेकिन समय की आवश्यकता को देखते आप माध्यम बने और हम लोगों ने इसका लाभ लिया। इन सबका भी धन्यवाद है और ईश्वर का भी धन्यवाद है कि ऐसा लॉकडाउन टाइम जो ये आप सबको खुशी रहा। और यही मैं चाहता था कि जीवन का ये काल ऐसा बीते कि आप अपने बुढ़ापे तक अपने को सुना कि हमने देखा इतना बड़ा मजा आया और जीवन में एक बदलाव आए। अच्छा, आगे हम इसी को एक निमित्त रखेंगे। ऐसा नहीं कि आज 27 दिन 28 दिन हो गए तो बस खत्म, नहीं, तो अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहा हूँ, तो आप सामने आपके बैठा हूँ, देख लीजिए, मिल और ऐसे शुरू करेंगे हम योग की क्लासेस और चर्चाएं भी करेंगे। बाकी जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यहाँ पर आकर के लिए आना चाहेंगे, रहना चाहेंगे या ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे, उसकी व्यवस्थाएं शीघ्र ही आप लोगों को बताई जाएंगी कि कब से कैसे शुरू कर रहे हैं, के साथ चल रहा है और बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी हम कामना रखते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए 1 तारीख से सुबेरे 6:30 बजे का समय मैंने सोचा जाए, जो कि बहुत स्लो, बहुत अर्ली भी नहीं है, बहुत डिले भी नहीं है। तो जो लोग योग करने वाले नियमित रूप से हैं वो कर पाएंगे 6:30 से 7:30 बजे तक का, ऐसा सोचा है। कि अगर आप लोग कोई और अपने देना चाहेंगे तो ग्रुप में या मुझे या मैडम
खासतौर पर मैडम के नंबर पर आप जरूर व्हाट्सअप कर दें, जिससे कि उसका जवाब तुरंत मिल जाए और हम इसके बारे में चर्चा कर सकें। ठीक है, बाकी डिटेल आज या कल जो ग्रुप में है उन पर ये डाल दी जाएगी। इससे जो लोग ग्रुप में नहीं है, जो जुड़ना चाहते हो, करना चाहते हो, वो डेफिनेटली चारू जी को, अर्पित जी को नंबर दे दें अपना, जिससे कि हम ग्रुप में उनको जोड़ सकें और आप लोग इसका लाभ सतत ले सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अर्पित जी का नंबर आ गया है। बिल्कुल ठीक। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत से लोग हैं जिनके लाइफ में अब शुरुआत हो चुकी है बदलाव की, और कुछ लोग चाहते हैं कि ये नियमित करते रहें वो। इसीलिए जो आज का सत्र किया है आपने, इसको आप 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको, 20 मिनट, या अगर प्राणायाम थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे तो आधा घंटा। आधा घंटे में भी आप उतना सब कुछ कर सकते हैं जो आपके लिए बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो या कॉम्प्लिकेशंस हो या कुछ और कर सकते हो तो आप डेफिनेटली करें, टाइम होना चाहिए आपके पास, लेकिन करें जरूर, नियमित करें। एक निवेदन मेरा और था कि ये 28 दिन के सेशन में हमको चारों मैम के सिर्फ 2 या 3 दिन ही मिले, आगे ऐसा नहीं चलेगा, हमको 50-50 का रेशो चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान उस और भी बचाने का कष्ट करें। अभी जो है शुभ्रा दीदी ने कहा, ये भाई परिवर्तन जो आई है, मैं तो कहूंगा कि ये एक समापन नहीं है, इट्स अ न्यू बिगनिंग, एक शुरुआत, जिससे कि आपने सबको पूरे हमको सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जो लोग जैसा लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक, जो हमारे पास हम सब देने को तैयार हैं। ठीक, रही बात, देखिए मेडिकल प्रोफेशन एक अलग चीज होती है, वो जब आप कभी हॉस्पिटल आते हैं, आपकी क्या जरूरत होती है, तो वहां पर हम आपको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर योग करने में या कभी बात करने में इंसान को अपने अंदर जो आप बात सरलता की आती है, वो यही है कि जो प्रकृति हमें मिलता है वो होता है सिंपलिसिटी। आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता होनी चाहिए। सरलता की बात जहां तक है, कोशिश करता हूँ, आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं मुझे भी गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता जरूर है, लेकिन जो चीज कर सकते हैं, ज्यादा गलतियां करते हैं सुधार करते हैं। ठीक है, तो आप सब हम जुड़े रहें और करते रहें, यही मैं चाहूंगा। इसके लिए चाहे आप अभी जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं उसके माध्यम से भी, कभी ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहें तो भी, और जनरल कोई बात करना चाहें तो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 तारीख से तक हम अल्प विराम ले रहे हैं। अल्प विराम है, पर ये आदत में शुमार है, जो हुई है वो बंद नहीं होगी किसी की भी, यही मेरी आशा भी है और सबसे निवेदन भी है। 1 तारीख से पुनः अपन जुड़ेंगे, सर से ज्ञान का पूरा यूज करेंगे, मैडम के ज्ञान का भी जो थोड़ा सा यूज मिल पाया वो ज्यादा करेंगे, और एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है टुवर्ड्स नेचर, बिल्कुल देखिए बिल्कुल जुड़े रहेंगे हम सब। योग का मतलब ही होता है कि जोड़ना, तो हम आपस में जुड़े रहेंगे और जुड़े रहें। ठीक है, योग का मतलब ही होता है ऐसा योग जिसका वियोग ना हो, वो सच्चा योग है। चाहे वो आपका खुद के अपने आप से हो, या हमारा आपका हो, या फिर अपना और उसका हो, जहां पर वियोग नहीं होता वही सच्चा योग है। 4 दिन रहकर चल दिए तो वो योग नहीं होता है। वो तो इसीलिए तो आपको कहा है कि जीवन का एक अंग बना लीजिए, जिससे आप जुड़े रहें हमेशा, और जुड़े रहना ही सच्चा योग है। ठीक है, तो हम जुड़े रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो आज के सत्र को यही संपन्न करते हैं। आप सबका दिन और जीवन इसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक आनंद के साथ में बीते। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, इसी कामना के साथ जय जनेन, नमस्कार। कर्तव्योस्मि, कर्तव्योस्मि, कर्तव्योस्मि। हम आपके आभारी हैं।